लली करिया संग भज गई खड़े लली करिया संग भज और रुक्मिणी की सखियां समझाई कि बोली मैया गजब हो गया। अरे रथ में बिठालते वक्त रुक्मिणी ने एक बार भी ये नहीं बोला कि बहन हमें बचाओ, वो तो चुपचाप उसके साथ में बैठ के चली गई। मैया रे मैया जाके पकड़ी कलैया और ले गई रथ में बिठाए तेरी बात बिगड़ गई बहन करिया संग भज गई बात बिगड़ गई लगी करिया संग भज गई। और रुक्मिणी की सखियां समझाई के बोली मैया अनर्थ हो गया, रुकुम भैया का साला सजपाल कुआरा रह गया, अब क्या करोगी माँ? बहना को ले गयो कारोरी सजपाल रह गयो कुआरो बहन रुक्मिणी के हाथों पर मेहंदी लगाई थी। समझाई के बोली अरे बोली मैंने मेहंदी लगाई मुझे कोई आने चूदर उड़ाई बोली मैंने मेहंदी लगाई मुझे कोई आने चूदर उड़ाई आपत्ति ने किया ये सारो क्या हुआ भैया? ये क्या बात हो गई? बच्चों को देखो, लोग बच्चे भाग रहे हैं। सभी लोग बैठ रहे, शांति बना रखें। और ये रविकांत योगेश मास्टर एक टीन डालडा भंडारे में दान दे रहे हैं। भगवान हमेशा खुश रखे, लंबी आयु करे, सद्बुद्धि दे। थोड़ी शांति बना रखें। और ये 50 रुपए मानसिंह भैया जी की तरफ से आ रहे हैं, दुनैया निवासी मानसिंह भैया जी की तरफ से 50 रुपए आ रहे हैं। बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ है। साड़ी एक बहन जी की मोटरसाइकिल में उलझ गई। बैठ जाओ माता बहन, बैठ जाओ अपनी जगह पे। सभी लोग बैठ जाएंगे। सुमित भाई बैठा रहे हैं। दीप की जब रुक्मिणी अपनी सखियों को साथ में लेकर के गई थी, भगवान कन्हैया के रथ में अकेली बैठ गई। इधर माँ को जब बताया तो रुकुम ने सुना, और रुकुम सुनकर के अपनी फौज को लेकर के जब दौड़ा भगवान कन्हैया के पीछे, रथ के पीछे फौज को दौड़ा दिया। और भगवान कन्हैया को समझा करके रुकुम कहने लगा, चोर छलिया, मैं तो इसी प्रकार मना कर रहा था, इसीलिए कि तू चोर है, माखन चुराता रहा और गोपियों के साथ में चीर चुराता रहा, लेकिन इसी वजह से मैंने अपनी बहन की शादी से इनकार किया था, और अब तू मेरी बहन को भी चुरा करके ले जा रहा है। अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरे साथ में युद्ध कर, और युद्ध में मुझे हरा करके मेरी बहन को ले जा। रुकुम कहने लगा कि ठाड़ो रहिए
भगवान कन्हैया से रुकुम बोला कि ठाड़ो रहिए कृष्ण मुरारी रे ठाड़ो रहिए। भगवान कन्हैया को समझा करके तेरी मेरी होए लड़ाई जीते तो बने बहनोई तेरी मेरी होए लड़ाई जीते तो बने बहनोई। ठाड़ो रहिए कृष्ण मुरारी रे रुकुम बोला भगवान कन्हैया से कि खड़ा हो जा चोर, आज तू मेरी बहन को चुरा करके ले जा रहा है गुप्त रास्ते से और मुझसे छुप करके मुझसे युद्ध कर, और अगर युद्ध में जीत जाए तो मेरी बहन को बड़े प्रेम के साथ विवाह करके ले जाना। और भगवान कन्हैया ने रुकुम के कहने से रुकुम को पकड़ लिया, और जब रुकुम को पकड़ा और ये 100 रुपए हमारे भैया जी की तरफ से आ रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र साक्य नगला भोज निवासी डॉक्टर देवेंद्र भैया जी की तरफ से 100 रुपए आ रहे हैं। भगवान हमेशा खुश रखे, लंबी आयु करे, सद्बुद्धि दे। क्या हुआ भैया? जो औलाद काम को चंद जो औलाद थोड़ी शांति बनाए रखे भैया। एक और गिर गए भाई गिर सकते मेरी जब भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के जाने लगे, रुकुम ने ताना दिया तो रुकुम को भगवान कन्हैया ने पकड़ लिया, और पकड़ के जैसे ही भगवान कन्हैया ने रुकुम को मारना चाहा तो रुक्मिणी पैरों पर पड़ गई कि भगवान अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए मेरे भैया को छोड़ दीजिए, और भला क्या मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ और मेरा भैया मर जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। समझा करके रुक्मिणी बोली भगवान कन्हैया से कि मारो मत भैया मेरो भगवान की जय, वृंदावन में हरि लाल की जय। और ये डोरी लाल दुनैया 50 रुपए दे रहे हैं, और 50 रुपए बबलू राठौर दुनैया, दोनों भाइयों की तरफ से 50-50 रुपए आ रहे हैं। भगवान हमेशा खुश रखे, लंबी आयु करे, सद्बुद्धि दे। रुक्मिणी से कहने से भगवान कन्हैया ने रुकुम को छोड़ दिया और रथ को उड़ा करके
द्वारकाधीश जब भगवान कन्हैया ले गए तो रुक्मिणी के साथ में नाना प्रकार से भगवान कन्हैया का विवाह हुआ। निकल आओ बिटिया के मम्मी पापा कहाँ है, कुर्सी ला के डाल दो भैया। सुमित भैया इधर आओ। दीपक बेटा जीत गई नाम है और इन बहू को नाम है जीत गई। छोटा वो तो मत मार। हेलो 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 दीपक कुंवरपाल चाचा जी के पुत्र जहाँ कहीं भी हो